दिस इज़ द डिफ्रेंशिएशन ऑफ ब्लड सेल्स। CFU का मतलब होगा कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट। LIN का मतलब है नेगेटिव फॉर लीनिएज स्पेसिफिक मार्कर्स, नेगेटिव फॉर लीनिएज स्पेसिफिक मार्कर्स, एंड NK स्टैंड्स फॉर नेचुरल किलर। तो लेट्स सी कि जो ब्लड सेल्स है वो डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। सबसे पहले स्टेम सेल्स में क्या होता है, हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल है। हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल का दो बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है, ठीक है, एक तो प्लूरीपोटेंसी और दूसरा द एबिलिटी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल। तो हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स का दो बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पहला प्लूरीपोटेंसी और दूसरा द एबिलिटी ऑफ सेल्फ रिन्यूअल। This hematopoietic stem cell will be converted to multipotent progenitor. हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल प्लूरीपोटेंट होता है और ये चेंज हो जाता है मल्टीपोटेंट प्रोजेनिटर में। नाउ दिस मल्टीपोटेंट प्रोजेनिटर विल हैव टू फेजेस, ईदर इट विल हैव लिम्फॉइड पोटेंशियल और माइलॉइड पोटेंशियल, ठीक है। मल्टीपोटेंट प्रोजेनिटर का दो फेट होगा, या तो इट विल हैव लिम्फॉइड पोटेंशियल और माइलॉइड पोटेंशियल। सो दिस इज़ द अर्ली प्रोजेनिटर विथ लिम्फॉइड पोटेंशियल। लिम्फॉइड पोटेंशियल जिनमें होते हैं उनसे फाइनली क्या बनेंगे, लिम्फोसाइट्स बनेंगे, बी सेल, टी सेल और नेचुरल किलर सेल्स, ठीक है। तो जिनमें लिम्फॉइड पोटेंशियल होगा अल्टीमेटली लिम्फोसाइट्स बनेंगे, दैट इज़ नेचुरल किलर सेल्स, बी सेल्स एंड टी सेल्स। इसके पहले वाला स्टेज होता है प्री, ठीक है, जैसे कि प्री नेचुरल किलर सेल, प्री बी सेल और प्री टी सेल, और प्री के पहले होगा प्रो, ठीक है, प्रो NK सेल, प्रो बी सेल और प्रो टी सेल, और इनमें लिम्फोपोइसिस होता है, देन दे बिकम प्री ऐड हो जाता है और फाइनली उनका मैच्योर फॉर्म बनता है, ठीक है। तो अर्ली प्रोजेनिटर विथ लिम्फॉइड पोटेंशियल विल चेंज इनटू प्रो सेल्स, ठीक है, फिर प्रो सेल्स विल चेंज इनटू प्री सेल्स एंड फाइनली द मैच्योर फॉर्म्स। ये जितने भी हैं प्रो सेल, प्री सेल्स, दीज आर द कमिटेड प्रिकोसर्स, ठीक है। कमिटेड प्रिकोसर है कि ये लिम्फोसाइट्स ही बनाएंगे, और ये जो है दीज आर द लेट प्रिकोसर्स और मैच्योर फॉर्म। तो जो लिम्फॉइड पोटेंशियल होता है उससे अल्टीमेटली NK सेल, बी सेल और टी सेल बनता है। एंड देन वी हैव अर्ली प्रोजेनिटर विथ माइलॉइड पोटेंशियल। इसका फिर दो फेज होता है, एक होता है कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मिक्स एंड देन कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट B/M/E। ये जो B है ये इसलिए क्योंकि इवेंचुअली बैसोफिल बनेगा। M मतलब मेगा कैरियोसाइट, दैट इज़ प्लेटलेट्स, एंड E स्टैंड्स फॉर एरिथ्रोसाइट्स, ठीक है। तो ये जो CFU B/M/E है, इनसे फाइनली बैसोफिल, प्लेटलेट्स और एरिथ्रोसाइट्स बनता है, ठीक है। इनके पहले वाले स्टेज में जो है वो वर्ड होगा ब्लास्ट, ठीक है। जैसे एरिथ्रोब्लास्ट से एरिथ्रोसाइट बना, मेगाकैरियोब्लास्ट से मेगाकैरियोसाइट बना या प्लेटलेट्स बना, और बेसोफिलोब्लास्ट से बेसोफिल बना, ठीक है। तो ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट है BME, ये इंडिविजुअली जो CFU B होगा वो बैसोफिल बनाएगा, CFU मेगाकैरियोसाइट जो है वो प्लेटलेट्स बनाएगा, एंड दिस CFU E विल फॉर्म एरिथ्रोसाइट, और इसके बीच में जितने भी स्टेप है उसमें ब्लास्ट वर्ड आएगा, ठीक है। जैसे कि बैसोफिलोब्लास्ट से बैसोफिल का बनना, मेगाकैरियोब्लास्ट से मेगाकैरियोसाइट का बनना, एरिथ्रोब्लास्ट से एरिथ्रोसाइट का बनना। सो दिस वाज फॉर CFU BME। तो अभी तक हमने देखा है कि लिम्फोसाइट्स कैसे बनते थे, फिर यहाँ पे
प्लेटलेट्स देख लिया, एरिथ्रोसाइट देख लिया, बैसोफिल देख लिया. नाउ वी हैव CFU मिक्स. इससे फाइनली न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट और ईस्नोफिल बनता है. ठीक है, इसका भी वही होगा, जो पहला वाला स्टेज होगा उसमें ब्लास्ट वर्ड होगा. ठीक है, ईस्नोफिल है तो ईस्नोफिलोब्लास्ट, मोनोसाइट है तो मोनोब्लास्ट, न्यूट्रोफिल के लिए वर्ड यूज़ होता है माइलोब्लास्ट. ठीक है, माइलोब्लास्ट से न्यूट्रोफिल बनता है, मोनोब्लास्ट से मोनोसाइट, ईस्नोफिलोब्लास्ट से ईस्नोफिल. ठीक है, तो ये जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मिक्स है इसका 3 फेथ है. एक CFUG, CFUM एंड CFUEO. EO से ईस्नोफिल बनेगा, CFUM से मोनोसाइट और CFUG से न्यूट्रोफिल. ठीक है, सो दिस वाज द डिफ्रेंशिएशन ऑफ ब्लड सेल्स. सो ये जो स्टेम सेल्स हैं यहाँ पे c-KIT पॉजिटिव होता है. c-KIT इट इज़ अ रिसेप्टर टायरोसिन काइनेज प्रोटीन. इसका क्रूशियल रोल होता है हिमेटोपोइसिस में, दैट इज़ ब्लड सेल्स के डेवलपमेंट में, और स्टेम सेल के मेंटेनेंस और सर्वाइवल में. स्टेम सेल्स के मेंटेनेंस और सर्वाइवल में c-KIT का इम्पॉर्टेंट रोल होता है. तो ये जो प्रोजेनेटर्स स्टेम सेल्स हैं, ये जो प्रोजेनेटर सेल्स हैं जो बोन मैरो में है, दे आर c-KIT पॉजिटिव. SCA1 stands for stem cell antigen 1. So these are stem cell antigen 1 positive. So stem cell antigen is a surface protein marker used to identify and isolate the stem cells. ठीक है, particularly the hematopoietic stem cells. These stem cell antigen 1 is a mouse specific marker and it is not present on human cell. इनके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं जैसे कि सेल्फ रिन्यूअल, मल्टीपोटेंसी एंड द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट इनटू वेरियस सेल टाइप्स. बट these stem cells will be Lin negative. Lin are lineage specific markers. So stem cells are c-KIT positive, SCA1 positive and Lin negative. ठीक है, लीनिएज स्पेसिफिक मार्कर्स तुमको यहाँ पे मिलेंगे, ये वाले स्टेज में मिलेंगे, लेट प्रिकर्सर्स और मैच्योर फॉर्म्स में काफ़ी मिलेंगे. ठीक है, एंड दीज आर लीनिएज स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स. एग्जांपल एरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर. जो लीनिएज स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स हैं जैसे कि एरिथ्रोपोइटिन रिसेप्टर्स होंगे, वो भी इस स्टेज में मिलेंगे. और यहाँ पे ऊपर वाले स्टेज में यू विल हैव लीनिएज इंडिपेंडेंट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर्स. ठीक है, तो नीचे में एक्सक्लूसिवली लीनिएज स्पेसिफिक होगा और ऊपर वाले साइड में लीनिएज इंडिपेंडेंट. ये जो एरिथ्रोपोइटिन का रिसेप्टर है, दिस इज लीनिएज स्पेसिफिक ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर. ठीक है, स्टेम सेल्स आर c-KIT पॉजिटिव, SCA1 पॉजिटिव एंड Lin नेगेटिव.